हनुमान जी खुद पहुंचे अपने भक्त की रक्षा के लिए। जानिए एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने रामायण में हनुमान जी के कई किस्से सुने होंगे, टीवी पर उनको देखा भी होगा और शायद आपने आसपास चमत्कार होते भी देखे होंगे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसका मतलब वे अमर हैं। हनुमान जी जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं। वे सदैव पृथ्वी पर थे और अब भी हैं और सदैव रहेंगे। कई सारे लोग घने जंगलों में और कुछ तीर्थों पर हनुमान जी के चरणों को देखने का दावा करते हैं, उनकी निशानियों को देखने का दावा करते हैं। पर ये क्या किस्से कहानियां हैं, चमत्कार है या सच में हनुमान जी हैं? क्या हनुमान जी सच में अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी मदद को आते हैं? क्या लोगों का विश्वास सही है? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको हम ऐसे ही एक सच्चे भक्त की आस्था की कहानी सुनाकर देना चाहेंगे। इस कहानी को सुनकर आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि अगर आपकी प्रार्थना और भक्ति सच्ची है तो आपके ईश्वर को आप तक जरूर खींच लाती है और आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पार हो जाते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसी ही भक्तिमय कहानियां सुन सकें। ये कहानी है जामनगर शहर में रहने वाले सोमेश साह की। उनके पिताजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त और सेवक हैं। इसीलिए सोमेश भी बचपन से ही हनुमान जी को ही अपना आराध्य मानता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो घर से हनुमान जी का पाठ पूजन किए बिना निकले। इतना ही नहीं, उसे कॉलेज से जब भी छुट्टी होती तब वो पास ही के हनुमान मंदिर जाकर मंदिर की सेवा भी करता। वैसे उसके इतना हनुमान जी के प्रति भाव और प्यार देखकर उसके कई सारे दोस्त उसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन भक्त जब भक्तिमय हो जाए तो उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमेश का जीवन बहुत ही सरल और साधारण सा था और उसका स्वभाव भी बिल्कुल शांत था। सोमेश पढ़ाई में भी काफी होशियार था, पर वो कहते हैं ना, कुछ लोगों से किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। सोमेश की चाची और चाचा हमेशा से ही उनके घर से जलते थे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सोमेश के पिताजी अच्छा कमाते थे और सोमेश की भी अब बैंक में नौकरी लग गई थी। इससे उनके अंदर की जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके चाचा चाची हमेशा कोई न कोई मौका ही ढूंढते रहते थे सोमेश को नीचा दिखाने का, किंतु हनुमान जी की कृपा से सोमेश हर मुश्किल से बच जाता था। एक दिन सोमेश बैंक से बहुत सारा रुपया घर ले आया, जो उसके सीनियर ने उसे संभाल कर दूसरे दिन लाने को कहा था। उसने घर आकर अपनी माँ से वो रुपए संभाल कर रखने को कहे, जिससे वो दोबारा दूसरे दिन उसे बैंक में जमा करा दे। बस उसके चाची को इसी चीज का इंतजार था। उसकी चाची ने मौका देखते ही वो रुपए चुरा लिए और सोमेश ने सुबह जब वो पैसे ढूंढने शुरू किए तो वो पैसे उन्हें कहीं नहीं मिले। सोमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। और तो और उसके सीनियर्स भी उसके घर पहुंच गए और जब उन्हें पता चला कि पैसे नहीं मिल रहे तब उन्होंने पुलिस को बुलाने की धमकी दे डाली। सोमेश बेबस सा खड़ा था और मन में बस हनुमान जी का सिमरन कर रहा था। उसने हनुमान जी का नाम लेते हुए अपने सीनियर को पुलिस को बुलाने को कहा और सब हनुमान जी पर छोड़ दिया। जब एक भक्त अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है तब ईश्वर उसे कैसे टूटने दे सकता है। उसी वक्त कुछ बंदर सोमेश के आंगन में आए, जिनके हाथ में पैसों की गड्डियां थी। सोमेश और सीनियर्स ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी आंखों ने ये क्या देख लिया है। ऊपर खड़ी उसकी चाची दौड़कर अपने कमरे में गई तो देखा वहां रुपए नहीं थे। अरे ये चमत्कार ही तो था। ये चमत्कार था या एक भक्त का अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास, ये समझ से परे है। किंतु ऐसे चमत्कार उनके साथ होते हैं जो अपने भगवान पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इसे क्या समझेंगे। किंतु अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे किस्से हुए हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।